मुजफ्फरपुर में यूक्रेन के एक सॉफ्टवेयर से मोबाइल का आईएमईआई नंबर चेंज करने वाले एक शातिर मोबाइल मैकेनिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शातिर बदमाश यूक्रेन के एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी मॉडल के मोबाइल का आईएमईआई नंबर चेंज कर देता था, जो कि गैरकानूनी है। इसमें ज्यादातर चोरी के मोबाइल होते थे, जिसका आईएमई नंबर ये चेंज करता था। इससे पुलिस चोरी के मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाती थी। मामले में सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि हम सब ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चोरी या खोए मोबाइल को जब्त कर लौटाते हैं। लेकिन इसी दौरान देखा गया कि ज्यादातर मोबाइल, चाहे वो किसी भी मॉडल का हो, उसका आईएमई नंबर सेम रहता था। इसको लेकर एक टीम का गठन किया और जांच की गई, तो इसमें सरैयागंज में द मोबाइल क्लिनिक नाम के दुकान में इस फर्जीवादे का मास्टरमाइंड निकला। सिटी एसपी में बताया कि आरोपी दुकानदार ने रांची से 7,000 में यूक्रेन का ये सॉफ्टवेयर पेंडोरा खरीदा था, जिसके सहारे सभी मोबाइल का आईएमईआई नंबर चेंज कर देता था। ज्यादातर चोरी के मोबाइल इसके पास आते थे, जिसके आईएमईआई नंबर चेंज कर दिया जाता था, जिसके बाद मोबाइल ट्रेस नहीं हो पाता। दुकानदार के पास से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, डोंगल, पेन ड्राइव सहित अन्य सामान को जब्त किया गया है। इस पूरे जालसाजी की पर डी जारी है। इसमें जो भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोग के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं या फिर खो जाते हैं आम जन के, उनको सना करते हुए या फिर एफआईआर दर्ज कर एक स्पेशल टीम के द्वारा सारे फ़ोन्स को रिकवर करके और जो आवेदक हैं या फिर जो वादी हैं उनको दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा एक पैटर्न एनालिसिस किया गया, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनका मॉडल अलग अलग है, लेकिन सेम ही आईएमईआई उन पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके जब डाउट हुआ तो हम लोग के द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जब आगे कार्रवाई हुई तो इसमें पता लगा कि एक द मोबाइल क्लिनिक दुकान है सरैयागंज टावर पे, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो यूक्रेन वाला एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम पेंडोरा सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके वो जितने भी मोबाइल उनके पास आते हैं उन मोबाइल में वो आईएमईआई को टेम्पर कर देते हैं, आईएमईआई के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, तो परमानेंटली उस फ़ोन का आईएमईआई बदल दिया जाता है। आईएमईआई बदला जाना एकदम गैर कानूनी है और ये आईपीसी के जो भारतीय न्याय संहिता है और आईटी एक्ट के अंदर भी कानूनी अपराध है। तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और हम लोग इनसे जब आगे पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि इनके द्वारा ये सॉफ्टवेयर रांची से ख़रीदा गया था, तो ये जो कहाँ से ख़रीदा गया था, क्या यूज़ ये करते थे, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आगे जैसे भी कुछ लीड मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। सर, मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ है क्या सर? मोबाइल चोरी कर ये लोग चेंज कर देते थे चोरी हुआ मोबाइल का, क्या ऐसा कुछ? इनके पास से कई सारे मोबाइल ऐसे भी बरामद हुए हैं या फिर कई सारे मोबाइल ऐसे भी हैं जो चोरी या फिर छिनतई वाले मोबाइल थे। कई मोबाइल ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो गए हैं, लोगों के खो गए हैं और उनको फिर इनसे ख़रीदा जाता है। तो इन्होंने 80-90 मोबाइल का भी स्वीकार किया है, जो मोबाइल इनके द्वारा इस तरह से करके और उनका आईएमईआई बदल दिया जाता था। तो वो सारी गैंग पे वो सारी नेटवर्क में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रिकवर किया गया? हम लोगों को इनके पास से 6 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जो मोबाइल आईएमईआई बदल दिया जाता था जिनका। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और जिस लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईएमईआई बदलते थे। एक कंप्यूटर सेट बरामद हुआ है, पेन ड्राइव बरामद हुई हैं, डोंगल बरामद हुए हैं, ये सब हमें बरामद। कितना चार्ज करते थे? अलग अलग था, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था। 2000 से लेके 3000, 4000, 500 अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था किस तरह का है। बट ये पैटर्न क्लियर था कि आईएमईआई ये चेंज करते थे। तो ये मोबाइल कितने में बेचते थे? मोबाइल का ये क्वालिटी के देख करके बेचते थे? हाँ, मोबाइल की जो ब्रांड था या फिर मोबाइल की जो कैसी हालत है उसको देख करके मोबाइल बेचते थे। तो अलग अलग रेट। मोबाइल को चोरी का मोबाइल खरीदा भी करते थे? हाँ, तो मोबाइल ये खरीदते भी थे या फिर कई लोग जो चोरी के मोबाइल रखते हैं या फिर जो चोरी करते हैं वो इनके पास आते थे लॉक तोड़वाने के लिए। मेनली ये आते थे लॉक तोड़वाने के लिए, और उसका अगर एक बार आईएमईआई चेंज हो जाएगा तो उसका एक फ़ायदा होगा कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो जैसे अगर हम लोग के पास में कोई एक आईएमईआई अगर हम ट्रेस करना चाहते हैं और अगर आईएमईआई चेंज हो गया तो हम लोग के लिए भी ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये काम करते थे कि आईएमईआई चेंज करके और तोड़ने के लिए क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, ये एक पेंडोरा एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ये 7,000 रुपये इन्होंने बताया कि सब्सक्रिप्शन उसका 7,000 का चार्ज करके और उस सॉफ्टवेयर से उसमें आईएमईआई चेंज करते थे। कितने सालों से ये कर रहे थे?